संस्कृतम भारतम के अंतर्गत वैदिक गणित तथा प्राचीन गणित के अध्ययन क्रम में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आप सभी इस वैदिक गणित और रोचक गणित का बड़े मनोयोग से अध्ययन करते हैं तथा हमसे संवाद स्थापित करते हैं, इसलिए आप सबका बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमने इससे पहले वैदिक गणित और रोचक गणित के अध्यापन के क्रम में आपको एक विशेष प्रकार की सर्वसमीका आइडेंटिटी का निरूपण किया था और आज हम एक बहुत और विभाजनीयता की बात की थी और आज हम एक बहुत ही रोचक एक अन्य वस्तु का निरूपण करने जा रहे हैं और यह है वर्ग करने की विधि। किन्हीं संख्याओं के वर्ग करने की विधि। इकाई, दहाई अथवा इससे भी बड़ी जो संख्याएं हैं उनका वर्ग कैसे चुटकियों में हल होता है, बड़ी आसानी से हल होता है, जिसके लिए आपको कागज कलम की जरूरत पड़ती है और जिसमें कुछ समय लगता है, उसको आप कैसे बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। मैंने देखा है कि इससे पहले भी YouTube इत्यादि में कुछ लोगों ने इस बात को बताया है, परंतु हम जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो वैदिक गणित और रोचक गणित का प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद उसकी उपपत्ति यानी फार्मूला भी आपको बताएंगे। तो ये हमारी विशेषता है कि हम जो ट्रिक है वो तो बताने जा ही रहे हैं और उसके साथ साथ जो उसका प्रूफ है उसको भी हम आपको सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मान लीजिए कोई भी संख्या है, 94 है, तो 94 का हमको स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो इसके लिए नियम यह है कि कोई भी संख्या आप लें तो उसका जो समीपवर्ती जो दार्शनिक संख्या होती है उसको बेस बनाना पड़ता है। मेरी बात आप सुन रहे हैं? कोई भी संख्या जिसका हमको वर्ग करना है उसके आसपास की जो दार्शनिक संख्या का मतलब 10, 100, 1000 इस प्रकार की जो दार्शनिक संख्या है उसको बेस बनाना पड़ता है। बेस माने आधार बनाना पड़ता है। तो यहां पर हम 94 का वर्ग करना चाहते हैं, तो 94 के वर्ग के पास में कौन सी दार्शनिक संख्या है? आप जान सकते हैं 100 है। 94 के पास 100 संख्या है, तो हम यहां पर 100 को 100 को बेस बना लेते हैं और अगर हम बेस बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि 94 ये 100 से कितना कम है, मतलब 100 माइनस 94। वर्ग की प्रक्रिया में हम ये देखना चाहते हैं कि जो बेस संख्या है उससे वो जिसको वर्ग करना है वो संख्या कितनी कम है। तो यहां पर 100 से 94 जो संख्या है वो 6 कम है। 100 माइनस 94 बराबर 6 होता है, तो यहां पर उससे 6 कम है। तो जो संख्या जितनी संख्या कम है उतनी संख्या को हम 94 में से घटा लेते हैं। तो 94 में से 6 घटाने पर हो गया 88, 88 हो गया। और उसके बाद जो वो संख्या है जिसको कि हमने घटाया है उस संख्या का वर्ग कर लेते हैं। तो 88 के आगे 36 लिख देते हैं, तो ये 8836, 8836 यही इसका जवाब है। मैंने बताने में थोड़ी देर लग रही है मुझको, मगर हाँ, लोकेश चंद्र ने कितना बढ़िया लिखा। लोकेश चंद्र ने लिखा कि 100 में से 94 घटाया तो 6 बच गया। तो 100 बेस है और 94 वह संख्या जिसको हमको वर्ग करना है और घटाने पर 6 आता है। तो ये जो 6 है उसको 94 में से घटा देंगे।
94 में से 6 को कम कीजिए, कितना बचा? 94 में से 6 को कम कीजिए और आगे 6 का वर्ग लिख दीजिए। 94 में से 6 को कम कीजिए, 94 से 6 को घटा दीजिए और उसके बाद 6 का वर्ग लिख दीजिए। 94 में से 6 को घटाइए, 94 में से 6 को कम कीजिए और हाँ, ये लोकेशन ने कितना बढ़िया लिखा, लोकेशन ने लिख दिया। 94 में से 6 को कम किया तो बन गया 88 और उसके आगे 6 का वर्ग किया तो बन गया 36। तो 8836 यही इसका जवाब है और इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मतलब कितना आसान है, हमको बताने में थोड़ी देर लग रही है, परंतु अगर आपको जरा सा भी अभ्यास हो जाए तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। जो बेस संख्या है, बेस माने या तो 10 होगी या 100 होगी या 1000 होगी, जो बेस संख्या होगी उसमें से जो इसका वर्ग करना है उसको हम कम करते हैं। तो 100 को बेस संख्या बताया, 100 में से 94 को कम करते हैं। तो 100 माइनस 94 इज इक्वल टू 6। तो ये जो 6 आया, उस 6 संख्या को हम 94 में से घटाते हैं। 94 में से 6 संख्या को घटाया और 6 का वर्ग कर दिया। 94 में से 6 को घटाया तो क्या बना? 88 और आगे 6 का वर्ग लिख दिया तो बन गया 8836। ये बन गया। तो मेरा ख्याल है ये बहुत आसान है, अगर आपने मेरी बात सुन ली है तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। और इस बात को वैदिक गणित में वो जो सूत्र दिया है, आगे हम सूत्र बताने जा रहे हैं। सूत्र में उन्होंने लिखा है कि यावदूनम तावदूनीकृत्य वर्गम च योजयेत। क्या लिखा है? यावदूनम, आप लिख सकते हैं यावदूनम तावदूनीकृत्य वर्गम च योजयेत। यावदूनम तावदूनीकृत्य वर्गम से योजयेत। हाँ, डॉक्टर प्रियंका वैदिक जी देख रही हैं, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। योगेश कोठारी जी भी देख रहे हैं, बहुत प्रसन्नता है। विश्वरूप गोस्वामी जी, बड़ी प्रसन्नता है, आप देख रहे हैं। इसमें लिखा है, हाँ, क्या आपने पूछा योगेश कोठारी जी ने? 54 का करके बता दिया। अच्छा, 54 का वर्ग करके बता दूं? हाँ ठीक है, बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा। एक देख लीजिए, उसके बाद सब बता दूंगा, बार बार अन्य उदाहरणों से भी बता दूंगा। तो इसका सूत्र पहले मैं बोल दूं, यावदूनम तावदूनीकृत्य वर्गम च योजयेत। ये सूत्र लिखा हुआ है वैदिक गणित में, आपने लिख लिया अपनी कॉपी में? क्या लिखा आपने? यावदूनम तावदूनीकृत्य वर्गम च योजयेत। इसका अर्थ यह है कि यावत ऊनम, जितना बेस से कम है, आधार संख्या से जितना कम है। तो आधार संख्या कौन है? 100 में से 94 जितना कम है। तो 100 में से 94 कितना कम है? 6 कम है। उतना 94 में से कम कर दीजिए। तावत ऊनीकृत्य, तावत माने उतना, उससे कम कर दीजिए। वाह, डॉक्टर प्रियंका वैदिक जी ने कितना बढ़िया लिखा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आपने लिखा यावदूनम तावदूनीकृत्य वर्गम च योजयेत। अब मैं इसका अर्थ बताने जा रहा हूं कि जो बेस संख्या है, माने जो आधार संख्या है, उसमें से जिसका वर्ग करना है उसको घटा दीजिए। मतलब 100 बेस संख्या है, 100 में से 94 को कम कर दीजिए। तो 100 में से 94 को कम करने पर क्या बचा? 6 बचा। तो जो 6 है उसको 94 में से कम कर दीजिए। तो 94 में से कम हो गया तो 88 बच गया। और उसके बाद जो 6 है उसका वर्ग कर दीजिए। तो 88 आगे 36 आ गया, 6 का वर्ग 36 हो गया। तो 8836 हो गया। तो ये नियम है और ये वैदिक गणित में लिखा है। मगर इसकी उपपत्ति, रेशनैलिटी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी हम गणित में काम कहें कि आप इससे गुणा कर दीजिए या भाग कर दीजिए, ये तब तक मान्य नहीं हो सकता
जब तक कि उसका प्रूफ मौजूद ना हो, उसकी रैशनैलिटी मौजूद ना हो। इसलिए हम आगे इसका प्रूफ बताना चाहते हैं। तो ये जो प्रूफ है ये आपकी वैदिक गणित की पुस्तकों में या अन्य जगह नहीं बताया गया है, परंतु हमने उसको आपके समक्ष विकसित किया है अथवा कर रहे हैं। तो इसका जो प्रूफ है वो वही प्रूफ है जिसको आपने मॉडर्न मैथमेटिक्स की किताबों में पढ़ रखा है। एक बहुत ही प्रसिद्ध सर्वसमीका है और आइडेंटिटी है, जिसको 7वीं 8वीं या 8वीं 9वीं के सब जितने भी छात्र हैं आप सभी इसको जानते हैं बड़ी आसानी से। इसलिए उस प्रूफ को मैं उस फार्मूले को मैं याद दिलाता हूं और उस फार्मूले को मैं इससे जोड़ दूंगा तो उससे वो सिद्ध हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है वो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कोष्ठक में a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ये फार्मूला है। आपको याद आ गया होगा, मैं फिर से बताऊं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कोष्ठक में a प्लस बी मल्टीप्लाइड a माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला आप जानते हैं। तो इसी फार्मूले के आधार पर मैं इसको फिट कर रहा हूं, मैं इसको सिद्ध कर रहा हूं। तो इसको सिद्ध करने के लिए मैं इसको यूं लिखूंगा कि 64 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। आपके स्क्रीन में भी लिखा हुआ है और आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। 94 माइनस 94 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर लिखिए। 94 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। 94 94 का वर्ग, आगे माइनस, आगे 6 का वर्ग, है ना। इतना आपने लिखा, आपने अपनी किताब कॉपी में लिखा 94 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। क्या लिखा आपने? 94 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। ये किसके समान हो जाएगा? 94 प्लस 6 कोष्ठक में, आगे मल्टीप्लाइड 94 माइनस 6। ये किसके बराबर हो जाएगा? 94 प्लस 6, 94 प्लस 6 कोष्ठक में मल्टीप्लाइड 94 माइनस 6। हाँ बिल्कुल, लोकेश चंद्र जी ने बहुत अच्छा लिखा, लोकेश चंद्र जी ने बहुत अच्छा लिखा जो मैंने बताया। अब मैं आगे जो बता रहा हूं वो ये है कि जो सर्वसमीका उसको मैं घटा रहा हूं, सर्वसमीका को मैं अन्वित कर रहा हूं। तो सर्वसमीका को अन्वित करने के लिए मैंने क्या लिखा? मैंने क्या बोला? 94, हाँ ये आप क्या लिखें योगेश कोठारी जी, 99। ये आप किसका वर्क कर रहे हैं? 99, 88 का निकालिए कृपया। वो मैं करता हूं। आप इसको सुन लीजिए, आगे मैं कर रहा हूं, आगे वाला मैं कर रहा हूं। हाँ तो हाँ, आशीष पाठक जी ने लिखा 94 माइनस 94 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। ये आपने ठीक लिखा। आगे लिखिए 94 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 94 प्लस 6 कोष्ठक में, आगे लिखिए 94 प्लस 6। हाँ ये अभिषेक, वाह वाह अभिषेक पाठक जी ने सब लिख लिया। बहुत अच्छा लिख लिया आपने। 94 प्लस 6 मल्टीप्लाइड 94 माइनस 6। वाह लोकेश चंद्र जी ने भी लिख लिया, बहुत अच्छा। 94 प्लस 6 और मल्टीप्लाइड 94 माइनस 6 इसके बराबर हो गया। अब समीकरण के नियम से जो ये जो 6 लिखा हुआ था, 6 स्क्वायर जो लिखा हुआ था, इसको हम कम कर लेते हैं समीकरण के नियम से। अब हम 94 का स्क्वायर करते हैं
और माइनस जो 6 स्क्वायर है ना, उसको हम समीकरण के नियम से आगे ले जाते हैं। जब इतना आपने कर लिया तो 94 का स्क्वायर इज इक्वल टू 94 प्लस 6 मल्टीप्लाइड 94 माइनस 6 प्लस 6 का स्क्वायर। ये जो माइनस 6 का स्क्वायर पहले था, वो जब दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस 64 बन जाएगा। तो इसलिए अगर आप केवल 94 का स्क्वायर लिखिए इज इक्वल टू, तो माइनस 6 स्क्वायर को आगे अन्य पक्ष में ले लीजिए, 6 स्क्वायर को अन्य पक्ष में ले लीजिए, तो 94 प्लस 6 मल्टीप्लाइड 94 माइनस 6 प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। तो ये बन गया कि नहीं? ये 6 स्क्वायर को आगे ले लीजिए समीकरण की पद्धति में। समीकरण आप जानते हैं, समीकरण की पद्धति में जो 6 स्क्वायर है उसको आप आगे ले लीजिए, आगे माने अन्य पक्ष में ले लीजिए। तो 94 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 94 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? ये जो 6 स्क्वायर है उसको आप आगे ले लीजिए। तो ऐसा करने पर क्या बना? 94 प्लस 6 माने 100 और 94 माइनस 6 माने 88। तो 100 गुणे 88, 100 गुणे 88, 8800 हो गया। और उसके बाद आपने लिखा है प्लस 36 प्लस 36 लिखा है, तो 8800 के आगे 36 जोड़ दीजिए, 8800 में 36 जोड़ दीजिए, तो ठीक वही 8836 आ गया। तो जो काम आपने वैदिक गणित से किया है कि 6 संख्या को 94 में से घटा दिया है, उसी को यहां पर भी किया गया है, ठीक वही काम किया गया है। मेरा ख्याल है आपको ये बात स्पष्ट हो गई। ये जो हमने किया उससे बात स्पष्ट हो गई। हाँ, लोकेश चंद जी ने लिखा, बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल सही। लोकेश चंद जी ने एकदम सही लिखा। उन्होंने 100 को 88 से गुणा किया तो 88,000 बन गया और प्लस 36 कर दिया। वाह, अभिषेक पाठक जी ने और बढ़िया लिखा, मतलब थोड़ा समझा के लिखा, बात वही है। ओहो, राजेश बबरिया जी ने भी बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा। आप इतना अच्छा समझ रहे हैं, कितना धन्यवाद दूं आपको। आप मेरे से संवाद स्थापित कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो आपने समझ लिया है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो काम इस फार्मूले से किया गया है वही काम वैदिक गणित में ट्रिक से किया गया है, वही काम किया गया है। तो क्योंकि वो जो ट्रिक है वो फार्मूले के समतुल्य है, इसलिए हम इसको सही मानते हैं। अब एक बात हम कहने जा रहे हैं कि जो हमने फार्मूला बताया है वो फार्मूला भी पुराने जो गणित के विद्वान हैं उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है। तो उस फार्मूले को कैसे लिखा है उसको मैं आपको बताऊं। उसके लिए सूत्र है वर्गांतरम तु वर्गांतर घात समम भवति। वर्गांतरम तु योगांतर घात समो भवति। ये उन्होंने नियम बनाया। जो वो सर्वसमीका बताई थी ना आपको पहले, सर्वसमीका माने क्या कि कोष्टक में a प्लस बी मल्टीप्लाइड a माइनस बी, ये वाली जो सर्वसमीका मैंने बताई थी वो पुराने लोगों ने, मतलब 1000 साल पहले भास्कराचार्य ने किस तरह कहा था? उन्होंने कहा था वर्गांतरम तु योगांतर घात समो भवति। मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो सर्वसमीका आइडेंटिटी फार्मूला बताया जाता है उसको 1000 साल पहले भास्कराचार्य ने कैसे कहा है वो मैं बता रहा हूं। तो भास्कराचार्य ने श्लोक बनाया, सूत्र बनाया कि वर्गांतरम तु योगांतर घात समो भवति। वर्गांतरम तु माने वर्गांतर, वर्ग का अंतर, यह योगांतर घात समो भवति। वर्ग का अंतर माने दो वर्ग संख्याओं का अंतर। जैसे यहां पर 94 वर्ग है और उसका अंतर किया 6 का वर्ग से, तो दो संख्याओं के वर्ग का अंतर वह इज इक्वल टू, उसके समान होता है। किसके समान? उन्हीं दो संख्याओं का योग और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर, उनका गुणन। तो यही हमने किया है।
a प्लस बी माने उन्हीं दो संख्याओं का योग और a माइनस बी माने उन्हीं दो संख्याओं का अंतर और उनका आपस में गुणन किया है। तो योगांतर घात, योग और अंतर का घात, घात माने गुणन, के बराबर होता है, के समान होता है, ये बात कही गई। तो ठीक है, अब आपको ये बड़ी जिज्ञासा है कि औरों में फिट कीजिए है ना, जो बातें मैंने, जो आपको मैंने सिद्धांत बताया उसको औरों में बताइए। तो इसलिए हम और उदाहरण भी आपके सामने लेते हैं। और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 72 है, मान लीजिए 72 है। अब आप लिखिए 72 का वर्ग करना है, मान लीजिए 72 का वर्ग करना है, 72 का वर्ग करना है, उसको आप लिखिए, है ना जी। तो 72 का वर्ग करने के लिए ठीक वही प्रक्रिया अपनाएंगे। उसमें क्या करेंगे कि 72 70 से 2 ज्यादा है। जो पहला वाला हमने उदाहरण दिया था उसमें 100 से कम था और इसमें उससे ज्यादा है। बात सही है। 94 जो उदाहरण दिया था, हाँ 99 फिट कीजिए, 99 में भी कर लेंगे, 99 में भी करके बताते हैं, पहले 72 में कर ले फिर करते हैं। अभी सबका कर देते हैं, जो आपको जिज्ञासा सब में फिट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 72 करते हैं, पहले 72 देख लीजिए, उसको बाद उसमें भी कर दीजिए, जिसमें आप कहेंगे उसमें कर देंगे। हाँ, लोकेश चंद जी ने बहुत अच्छा लिखा जो मैंने बोला है, वर्गांतरम तो योगांतर घात समभवति। 72 को लिखिए, 72 का वर्ग करना है। तो 72 में ये जो 72 संख्या है वो 70 से 2 ज्यादा है। पहले जो संख्या हमने बताई थी वो 100 से 6 कम थी और ये 70 से 2 ज्यादा है ना। ये बात मतलब जो दार्शनिक संख्या होती है उससे लेना होता है। तो जो दार्शनिक संख्या है वो या तो 100 थी वहां और यहां पर 70 है, तो 70 से 2 ज्यादा है। इसलिए हमको अपने उदाहरण में वो 2 बढ़ाना पड़ेगा। पहले वाले उदाहरण में हमने 6 घटाया था और इस वाले उदाहरण में 2 को जोड़ना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जो संख्या हो बेस से अगर कम संख्या हो तो घटाइए और बेस से अगर ज्यादा संख्या हो तो जोड़िए। वहां पर बेस था 100 से कम संख्या थी 6, इसलिए हमने 6 को घटाया। और यहां पर जो बेस संख्या 70 है, 70 है, उससे 2 संख्या ज्यादा है, इसलिए हम 2 संख्या को जोड़ेंगे। ठीक है। तो यहां पर बेस संख्या जो 70 है उससे 2 संख्या ज्यादा है, इसलिए 72 में 2 को जोड़ लिया, है ना। 72 में क्या किया, 2 को जोड़ लिया, तो कितना हुआ, 74 हो गया। 72 में 2 को जोड़ा तो 74 हो गया। और इसके पश्चात जो 2 संख्या है उसका वर्ग करना है। ये नियम बताया ना। जो आगे वाली जो 2 संख्या जिसको हमने जोड़ा है उसका वर्ग करना है। तो 2 का वर्ग हो गया 4, तो 74 प्लस 4। तो जो 74 संख्या आई उसको एक बात और ध्यान रखना है। एक बात ये ध्यान रखना है, हमने बताया था कि जो बेस है वो या तो 10 बनेगा अथवा 100 बनेगा। तो अगर 70 को बेस बनाया है तो ये 10 से 7 गुना ज्यादा है ना। हाँ, ये भव्य सूर्यवंशी ने लिखा 72 को 2 में कर लिया तो 74 हो गया। ठीक है, 74 हो गया। अभी जो 74 हो गया ना, उसमें ये जो मेन जो बेस संख्या कौन है, 10 है। और ये जो 70 को हमने बेस बनाया वो 10 से 7 गुना ज्यादा है। तो इस 74 में 7 का गुणा भी कर लेंगे। 7 मल्टीप्लाइड 74 आगे 4 ये लिखेंगे। तो 70 मल्टीप्लाइड 74 कितना बना, 80 से 8 कम नहीं कर सके। किस उदाहरण में
किस उदाहरण में? आप आगे उदाहरण बताइएगा, हम उसको भी कर लेंगे। अभी आप 72 को कर लीजिए। 72 जो संख्या है वो 70 से 2 ज्यादा है, इसलिए 72 में हमने 2 जोड़ दिया तो क्या बना? 74 बन गया। अब इस 74 में से 70 को जो 7 है उससे गुणा करेंगे, तो गुणा करने से 518 आया। 74 को 7 से गुणा करेंगे तो गुणा करने से 518 आया कि नहीं? आया। और उसके पश्चात जो 4 है वो लिखा ही हुआ है, तो 5184 हो गया। मतलब कहने का यह है कि 70 10 से 7 गुना ज्यादा है, इसलिए 7 से गुणा करें। हाँ, ये बिल्कुल योगेश कोठारी जी ने कितना बढ़िया लिखा। योगेश कोठारी जी बहुत धन्यवाद आपको। आपने 74 को 7 से गुणा कर दिया तो बन गया 518, और इसके पश्चात जो 2 है ना, जो 2 को गुणित करके रखा है, तो 518 का 2 का वर्ग क्या हुआ? 4। तो 518 के आगे 4 लिख दीजिए, तो 518 के 4 आगे 4 लिखने क्या हो गया? 5184, ये हो गया। मेरा ख्याल ठीक हो गया। अगर आप इसके आगे 4 बना, हाँ भव्य सूर्यवंशी जी, अब इसके आगे 4 लिख दीजिए, क्योंकि 2 का वर्ग भी तो करना है ना। ये जो इकाई वाली संख्या थी, हमने कहा था जिसको हमने बढ़ाया था, उस बढ़ाई हुई संख्या का वर्ग लिखना है। तो क्या हमने बढ़ाया था? हमने 2 बढ़ाया था, तो 2 का वर्ग क्या हुआ? 2 का वर्ग 4 हुआ। तो 518 के बाद इकाई में 4 लिख दीजिए, तो क्या बना? 5184 हो गया। इस प्रकार से यह हो जाता है 5184। तो आपने बात समझ लिया। जो बेस संख्या हो उसमें से या तो जोड़ना पड़ता है और या तो घटाना पड़ता है, और 10 में से जितना गुणित हो उससे गुणित करना पड़ता है। अब बताइए हम किससे और कर लें? जिससे भी आप कहेंगे उसको कर सकते हैं। आप खुद बताइए किससे कर लें। मान लीजिए 37 से करते हैं, 37 से करते हैं। मान लीजिए 37 से करते हैं, तो 37 में आप खुद कर लीजिए। जब 37 रखेंगे तो उसका बेस क्या होगा? 40। 37 के समीप क्या है? 37 के समीप जो दार्शनिक है, हाँ अशोक कुमार जी ने ठीक लिख दिया। 72 का वर्ग भी ठीक हो गया, विक्रांत गुप्ता जी ने ठीक लिख दिया। 37 को बताने जा रहे हैं, 37 का वर्ग क्या होता है? 37 का जो वर्ग है वो क्या होगा? 37 का वर्ग क्या होगा? तो 72 का करने से हम संतुष्ट हो गए। योगेश कोठारी जी ने ठीक लिखा। 37 का कर लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे उसका कर देंगे। 37 का कीजिए। 37 में जो बेस है वो क्या होगा? 40। 37 के पास 40 है ना, तो 40 बेस है। तो ये जो 40 संख्या है उससे कम है 37। 40 से 3 कम है 37। जो 40 संख्या है उससे 3 संख्या कम है 37। तो 37 में 3 कम कर देंगे, क्योंकि बेस संख्या 40 में से 37 3 कम है, इसलिए हम 37 में से 3 कम कर देंगे। तो 3 कम करने पर क्या हुआ? 34 हो गया। 3 कम करने पर क्या हुआ? 34 माने 34 हो गया। और ये जो 34 संख्या है वो 10 से कितना गुना है? ये जो 34 है, ये जो 40 माने 40 को हमने जो बेस बनाया वो 10 से कितना गुना है? 4 गुना है। तो इसलिए 4 मल्टीप्लाइड 34 करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड 34 मतलब हमने 2 काम किए। एक तो 37 में से 3 को घटाया और दूसरा 4 में से गुणा कर दिया, है ना। 2 काम किए। कौन कौन से काम किए? योगेश कोठारी जी 349। अच्छा, 37 को आपने बताया 300, कैसे 349 आया? या तो कुछ और बता रहे हैं आप। अच्छा हाँ, 37 में 3 घटाया आपने, हाँ ये बात आप रखी, ठीक है।
37 में से 3, भव्य सूर्यवंशी ने लिखा 37 में से 3 को घटाया, घटाने पर हो गया 34, और उसके पश्चात 34 में 4 का गुणा कर दीजिए। 4 का गुणा क्यों करना है? क्योंकि जो 40 बेस है वो 10 से 4 गुना बड़ा है, इसलिए 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए 4 का गुणा कर दीजिए। तो 4 को 34 से गुणा कर दीजिए, क्या बना? 4 का 34 से गुणा कर दीजिए तो क्या बना? 136। क्या बना? 4 का 34 से गुणा कर दीजिए तो क्या बना? आप बताइए क्या बना? 34 को 4 से गुणा कर दीजिए, क्या बना? 136, है ना। और उसके बाद जो संख्या घटाई गई थी उसका वर्ग कर दीजिए। हाँ, ये प्रवीण तिवारी जी ने बहुत अच्छा लिखा। 34 को 4 से गुणा कर दिया तो क्या बना? 136 बना। और उसके पश्चात जो संख्या घटाई गई थी उसका वर्ग लिख दीजिए आगे। जो संख्या घटाई गई थी उसका वर्ग आगे लिख दीजिए। तो कौन सी संख्या घटाई गई थी? 3 संख्या घटाई गई थी, इसलिए उसको आगे लिख दिया। नहीं, 136 के आगे लिखिए, नहीं उसको प्लस नहीं करिए, उसको ऑब्लिक करके उसके आगे लिख दीजिए 9। उसको जोड़ना नहीं है, 136 में 3 को जोड़ना नहीं है, 136 के आगे ऑब्लिक करके 3 का वर्ग लिखना है। मतलब इकाई में 9 रहेगा। हाँ, ये लोकेशन ने ठीक लिखा। 136 के आगे 9 लिख दीजिए, 136 के आगे 9 लिख दीजिए। हाँ, भव्य सूर्यवंशी जी लिखिए वाला, 136 के आगे 9 लिख दीजिए तो बना 1369, 1369, ये बन गया। ठीक है, तो ये आप मेरी बात पूरी समझ गए। आपको 37 का वर्ग करना है। हाँ, बी लोडवाल साहब, आप 136 के आगे 9 लिख दीजिए, इकाई में 9 लिखिए। इकाई में 9 क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपने जो बेस में से संख्या घटाई थी उस संख्या का वर्ग लिखना। हाँ, ये लोकनाथ भट्टराई जी, आपने बहुत सही लिखा। आपने लिख दिया 1369, ये आपने लिख दिया। तो मैं आपको फिर से बताऊं, जो भी जिसका, हाँ, ये भव्य सूर्यवंशी जी ने लिख दिया 9, बिल्कुल ठीक लिखा। तो अब 9 के जो आपने ब्रैकेट में लिखा है ना, उसको आप हटा सकते हैं तो बन जाएगा 1369, पूरा बन जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा। तो मैं इस बात को फिर से दोहराऊं, 37 को करना है, उसमें 40 बेस है, 40 में से 37 3 कम है, इसलिए 37 में से 3 कम किया जाएगा तो बन जाएगा 34। उसके बाद ये जो 40 है वो 10 से 4 गुना है, इसलिए 34 में 4 को गुणा किया जाएगा तो बन जाएगा 136। और ये जो जिसको घटाया गया है उसका वर्ग इकाई में लिख दिया जाएगा तो बनेगा 1369। माननीय प्रोफेसर पीके दीक्षित जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। कृपा करके इसी प्रकार से मेरा उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि इससे अच्छा लगता है। आपके आने से आपने हमारे संवाद की शोभा बढ़ाई है। आपको मैं कितना धन्यवाद दूँ, बहुत धन्यवाद है आपका। तो बहुत धन्यवाद है। इस प्रकार से 1369 हो जाता है। इस प्रकार से आप आगे कुछ भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए 23 का कर लेते हैं, 23 का वर्ग कर लेते हैं। तो 23 का जो वर्ग है उसे बताइए कैसे होगा, आप खुद बताइए। 23 जो है उसका जो बेस होगा वो क्या होगा? 20, यानी जो दाशमिक होता है ना वही बेस होता है। 10, 20, 30, 40, 50 यही बेस होगा, यही आधार होगा। तो 23 का जो समीपवर्ती है संख्या वो है 20, तो 20 को बेस बना लेते हैं। हाँ, वो हो गया। अब आगे हम 23 को करने जा रहे हैं। तो 20 को हमने बेस बनाया, तो ये जो 23 है वो 20 से कुछ ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 23 जो है वो 20 से 3 अधिक है, इसलिए हम 23 में 3 को जोड़ देंगे।
देखिए कहीं पर तो मैं जोड़ रहा हूं, कहीं पर घटा रहा हूं। कहां पर जोड़ रहा हूं? जहां पर बेस में से वह संख्या अधिक होती है वहां मैं जोड़ता हूं, और जहां बेस से कम संख्या होती है वहां मैं घटाता हूं। तो यहां पर 37 में मैंने 3 को घटाया था, अब 23 में मैं 3 को जोड़ रहा हूं, तो 23 में 3 को जोड़ लिया, जोड़ने से क्या बना? 26 बन गया। 23 में 3 को जोड़ लिया तो 26 बन गया। अब ये जो 20 जो हमने बेस बनाया वो 10 से कितना गुना है? 2 गुना है, तो इसलिए 26 को 2 से गुणा कर दिया जाएगा। तो 26 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 26। अच्छा हाँ, अवनीश कुमार जी ने पूछा है कि 25 का आधार क्या होगा? तो 25 का आधार भी 20 होगा अथवा 30 होगा। 25 का आधार भी या तो 20 होगा या 30 होगा। अगर 30 को आधार बनाएंगे तो 5 को घटाना पड़ेगा, और अगर 20 को आधार बनाएंगे तो 5 को जोड़ना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? 25 का आधार क्या होगा आपने, अवनीश कुमार जी ने पूछा, तो इसका जवाब यह है कि 25 का आधार 20 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। अगर 30 को आधार बनाएंगे तो 25 में से 5 घटाना होगा, अगर 20 को आधार बनाएंगे तो 25 में 5 को जोड़ना होगा, है ना? और अगर 30 को आधार बनाएंगे तो 10 में से 3 गुना है, इसलिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, और अगर 20 को आधार बनाएंगे तो दुगुना है, इसलिए 2 को गुणा करना पड़ेगा। वैसे जो 25 वाला है ना वो तो बहुत आसान है, उसकी ट्रिक वैदिक गणित में बताई गई है, और उसकी ट्रिक हमने लिखा भी था आपको। हमने कहा था कि 25 का तो वर्ग बहुत आसान है, बहुत बढ़िया आसान है। कैसे? 5 का वर्ग कर दीजिए और दहाई में जो भी संख्या है उससे आगे वाली संख्या को गुणा कर दीजिए तो बन जाएगा। जैसे जैसे आपने लिखा 25 है तो 5 का वर्ग क्या होगा? 5 का वर्ग होगा 25, और उसके बाद जो दहाई में 2 है और 2 के आगे कौन है? 3, तो 2 गुणे 3 कितना हुआ? 2 तिहाई 6, तो 6 को पहले रख दिया, 25 को आगे रख दिया, 625 हो गया। माने ये करना तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप 45 का पूछ लीजिए, 45 का वर्ग कितना होगा? 45 का 45 का कितना होगा? तो उसे 5 का वर्ग हो गया 25, और 40 में 4 है, 4 के आगे कौन आता है? 4 पंजे 20, तो 20 और 25 माने 2025। 45 का वर्ग कितना होगा? 2025। बड़ा आसान है, कितना बढ़िया है, ये चुटकियों में हल होता है ना। 45 का वर्ग कितना होगा? 2025। 75 का वर्ग कितना होगा? 75 का वर्ग कितना होगा? 5 का पहले वर्ग करेंगे 5 25, और 75 में 7 है दहाई में, तो 7 को आगे वाली जो संख्या कौन है? 8। 7 के आगे वाली संख्या कौन है? 8। तो 7 को 8 से गुणा किया, 7 8 56, तो 56 पहले लिख दीजिए और 25 आगे लिख दीजिए, तो क्या हो गया? 5625। 75 का वर्ग हो गया 5625। तो बहुत आसान है। तो ये जो 5 आते हैं उसका तो करना बहुत आसान है, और जो इस प्रकार आते हैं उनका वर्ग करने के लिए ये वाला नियम लगाया जाता है। तो अब आप पूछें कोई भी, जो चाहें आप, हम उसको कर सकते हैं। अगर आप देखिए, अगर 33 34 यही संख्या हो तो 30 को बेस बनाइए और 34 संख्या में 4 को प्लस कीजिए। अगर 38 संख्या हो तो 40 को बेस बनाइए और 38 में से 2 को कम कीजिए। अगर 43 संख्या हो तो 40 को बेस बनाइए और उसमें से 3 ज्यादा है, इसलिए 43 में 3 को जोड़ दीजिए, है ना। 43 का वर्ग करना है तो 40 को बेस बनाएंगे और 43 में 3 को जोड़ देंगे और 4 से गुणा कर देंगे। 10 से जितना गुणित होगा उतना गुणा कर देंगे। अगर मान लीजिए 63 है या 64 है, 64 का आप बता सकते हैं। 64 में क्या करेंगे बताइए? 64 में किसको बेस बनाएंगे?
64 में किसको बेस बनाएंगे? 60 को बेस बनाएंगे। 64 में 60 को बेस बनाएंगे। 60 से वो संख्या कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 60 से 64 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। इसलिए 64 में 4 को जोड़ देंगे तो क्या बना? 68 बना। और 68 में 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जो हमारा बेस था वो क्या था? 60, और वो 10 से कितना गुना है? 6 गुना है। इसलिए हम 64 का वर्ग करने के लिए 64 में 4 को जोड़ेंगे, माने 68 बन जाएगा, और 68 में 6 से गुणा कर देंगे, और उसके बाद 4 का जो वर्ग है वो उसके आगे लिख देंगे। 4 का वर्ग माने 16, उसको आगे लिख देंगे। तो ऐसा करने से इस प्रकार से ये वर्ग बन जाता है। तो ये बहुत ही आसान नियम है और ये बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में ट्रिक में काम आता है। प्रतियोगी परीक्षा, हाँ, आपने विक्रांत गुप्ता जी ने क्या पूछा? 60 का बेस, 60 खुद बेस है, 60 तो स्वयं बेस है। देखिए ना, जो 0 अंत वाली संख्याएं हैं ना वो बेस बन जाती हैं, मगर जो मौलिक ओरिजिनल बेस है ना, ओरिजिनल बेस तो 10 ही है। 60 यहां पर खुद बेस है, मगर ओरिजिनल बेस जो है वो तो 10 ही है। तो अगर आप 60 को बेस बना रहे हैं तो जो उसका परिणाम आएगा उसमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 22, 23, 24, 25 का वर्ग निकालना है तो उसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। 33, 34, 35, 36, 37 का वर्ग निकालना है तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। 45, 46, 47, 48 का वर्ग करना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब उतना घटा के या उतना बढ़ा के, हैं, जहां पर 2 का गुणा या 3 का गुणा या 4 गुणा ये तो करना पड़ेगा, तो उतना गुणा करेंगे और उसके पश्चात अंत वाली संख्या उसको वैसे लिख देंगे। तो इस प्रकार से 64 का भी आपने लिख लिया। भव्य सूर्यवंशी जी ने क्या लिखा आपने? 64 का, हाँ, 64 का आपने 64 में 4 को जोड़ दिया तो 68 हो गया, उसका 6 से गुणा कर दिया और उसके पश्चात 4 को। वाह, कितना सुंदर किया आपने, बहुत अच्छा किया। 40,816 हो गया। 64 का गुणा की, 64 का वर्ग निकालना था तो आपने इस तरीके से किया तो तत्काल निकल गया 40,836, तुरंत चुटकियों में निकल आता है। तो ये जो सवाल है वो चुटकियों में निकल आता है, बड़ी आसानी से हल हो जाता है। तो इसलिए इस सवाल को हम इस प्रकार करते हैं। ये जो वर्ग वाली विधि है वो उसके वर्ग का भी प्राचीन गणित के विद्वानों ने परिभाषा दी है। वर्ग के लिए प्राचीन विद्वानों ने कहा है समद्विघातः कृति। ये जो वर्ग है ना, स्क्वायर, हम तो इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं ना, और मैथमेटिक्स में यही पढ़ाने का आदत बन गई है सभी लोगों की, स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर को हम लोग प्राचीन काल में वर्ग बोलते थे। और स्क्वायर क्या होता है इसकी डेफिनेशन दी थी, समद्विघातः कृति। समद्विघातः माने 2 समान संख्याओं का घातः माने गुणन करने को कृति माने वर्ग कहते हैं। ये परिभाषा भास्कराचार्य ने दी थी। मैं जो आजकल मैथमेटिक्स में पढ़ा जा रहा है उसको पुराने जमाने के लोग क्या कहते हैं उसको मैं बताने जा रहा हूं। पुराने जमाने के लोग जो कृति माने वर्ग है उसको कहते थे समद्विघातः। आप लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में लिखेंगे समद्विघातः, अर्थात 2 समान संख्याओं का आपस में गुणन करने को वर्ग बोला जाता है। वर्ग किसे कहते हैं? 2 समान संख्याओं का आपस में गुणन करने को वर्ग बोला जाता है। तो इस प्रकार से उसको समद्विघातः कृति कह दिया गया। तो ये इस प्रकार से कृति हो जाता है। तो यहाँ पर हमने वैदिक गणित के अनुसार बहुत ही एक, हाँ बिल्कुल, अरुण आर्य जी ने बहुत अच्छा लिखा, समद्विघातः कृति लिख लिया। तो ये हमने वैदिक गणित के अनुसार बहुत अच्छी ट्रिक बताई है आपको, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम देती है और उसको आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में तो 1 सेकंड रहता है टिक करने के लिए। 1 सेकंड में अगर एक टिक हो गया तो सही है, आगे समय नहीं मिलेगा उसको आगे करने के लिए। तो इसमें आप जल्दी से ये कर सकते हैं। और उसके पश्चात हम आगे भी और बहुत सी ट्रिक बताने वाले हैं और इसका फार्मूला बताने वाले हैं। उससे आप सिद्ध भी कर सकते हैं कि क्या होता है। जहाँ पर इस प्रकार की ट्रिक लिखी गई हैं वहाँ पर ट्रिक ही लिखी गई हैं, फार्मूले वहाँ पर बहुत कम बताए गए हैं। तो मैं आपको, मेरी विशेषता ये है, मेरा क्रेडिट है कि मैं आपको उसके फार्मूले भी बताता हूँ
और फार्मूले से उसको सिद्ध भी कर देता हूँ, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप उसको पूरी तरह से कह सकते हैं कि हाँ, वास्तव में जो ट्रिक बताई गई है वो गणित के नियमों के अनुसार सही है, गणित के सूत्र के अनुसार सही है। ये आप पूरी तरह से बात कह सकते हैं, मतलब सिद्ध भी कर सकते हैं। तो हमने आज आपके समक्ष वर्ग की एक प्रक्रिया बताई है जो कि बहुत रोचक है, जिसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आगे हम इसी क्रम में अन्य प्रसंग भी लेंगे। आपने बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुना है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।